नमस्कार दोस्तों, मैं इंस्तिपाल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल JS क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं होम साइंस। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि होम साइंस सिर्फ घर का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी पार्ट बाकी अन्य भी अध्ययन इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, जिसमें हमने आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम बताते हैं आपको नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम देखिए, ये है तंत्रिका तंत्र की संरचना। यहाँ पे हमने फिगर बना लिया है आपको समझाने के तौर पे। देखिए, ये यहाँ पे है केंद्रक, ये वो तंत्रिका तंत्र के बीचों बीच में है, ये केंद्रक इसको बोलते हैं। और ये है द्रुमिका, और जो ये इसके तंत्रिका तंत्र के अंदर ये जो पदार्थ भरा होता है इसे क्या बोलते हैं, कोशिका काय, इसे बोलते हैं कोशिका काय। और यहाँ पे जो है इसके तंत्रिकाक्ष बोलते हैं, इसको क्या तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और ये जो नीचे की ओर होता है इसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र का आंतरिक शिरा, और इसे पूंछ भी बोलते हैं। क्या, इसे पूंछ भी बोलते हैं। तो आपने फिगर को समझा। अब चलिए हम बताते हैं कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तंत्रिका तंत्र वह यंत्र है हमारे शरीर का, या कह लो वह उपकरण है, या कह लो कि वह मशीन है जो हमें सोचने, समझने और देखने की शक्ति के साथ साथ हमारे शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से हमारे बॉडी पार्ट के अंदर अपना कार्य करता है। चलिए प्यारे दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि इसे एक समन्वय की इकाई कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एक समन्वय की इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं। और ये क्या है, इसमें न्यूरॉन भ्रूण की एक्टोडर्म से बनती है। ये क्या है, न्यूरॉन। इसमें न्यूरॉन पाए जाते हैं जो भ्रूण की एक्टोडर्म से बनते हैं। तो चलिए पहले दोस्तों, ये आप लोगों ने 2 पार्ट क्लियर किए। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसमें क्या आता है, इन्हें क्या होता है, विशेष प्रकार से हार्मोन्स के होते हैं। ये क्या होते हैं, विशेष प्रकार के हार्मोन्स के होते हैं। किसके, हार्मोन्स से बने होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, जिन्हें हम तंत्री संचारी बोलते हैं। यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट में संचार करने का कार्य करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, तंत्री संचारी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसके भाग कितने होते हैं, यानी कि इसके पार्ट, तंत्रिका तंत्र के कितने पार्ट होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तंत्रिका तंत्र के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा साइटॉन, और दूसरा होता है ड्रेंटॉन। दूसरा क्या होता है, ड्रेंटॉन। तीसरा होता है हमारा एक्सॉन। क्या होता है, एक्सॉन। पहला हमारा होता है भाग इसका साइटॉन, दूसरा होता है ड्रेंटॉन, तीसरा होता है एक्सॉन। अब चलिए इसके हम कार्य देखते हैं, किसके कार्य क्या होते हैं। तो पहले दोस्तों, ये जो साइटॉन होता है, इसमें ये क्या है, हमारे तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। क्या होता है, मुख्य भाग। इसमें एक केंद्रक
तथा एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या? कोशिका द्रव पाया जाता है। इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है और इसमें प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं। रंगीन कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? जिसे निशिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशिल्स। जिन्हें निशिल्स बोलते हैं। और ये क्या होता है प्यारे दोस्तों? चलिए देखते हैं आगे। इसमें स्त्रियों के क्या होता है? स्त्रियों के तंत्रिका में कोशिका के समीप पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ड्रेंटॉन क्या होता है। ये क्या होता है? ये जो ड्रेंटॉन होता है ये क्या? सार्टान। इसमें क्या होता है? सार्टान से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजन। क्या होता है? विभाजन होने वाले छोटे तंतु पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? निशिल्स। जिन्हें क्या बोलते हैं? निशिल्स। जिन्हें प्यारे दोस्तों निशिल्स के नाम से जाने जाते हैं या फिर इन्हें निशिल्स बोलते हैं। ये उद्दीपन को कहाँ? उद्दीपन को सार्टान तक पहुंचाते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सार्टान क्या होता है। सार्टान वह भाग होता है, वह तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें एक केंद्रक और एक कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसमें प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या? निशिल्स के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है? ये स्त्रियों के तंत्रिका में कोशिका के केंद्रक के समीप पाए जाते हैं। और ड्रेंटॉन क्या होता है प्यारे दोस्तों? ये क्या होता है? ये सार्टान से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजन होने वाले छोटे तंतु पाए जाते हैं जिन्हें क्या? निशिल्स के नाम से जानते हैं। और ये क्या करते हैं? ये अपने उद्दीपन को सार्टान की ओर भेजते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सॉन क्या होते हैं। एक्सॉन क्या होते हैं? तो प्यारे दोस्तों एक्सॉन क्या होता है? ये सार्टान से निकली एक लंबी व पतली तंत्रिका होती है। लंबी व पतली तंत्रिका होती है। इसका का ये क्या करता है? ये आंतरिक सिरा, ये क्या करता है? आंतरिक शिरा शाखित से प्रत्येक शाखित से
अंतिम छोर पर, क्या है ये, छोर पर से क्या होते हैं, साकित। छोर पर क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये लड़ी नुमा, क्या होता है, लड़ी नुमा संरचना होती है। ये क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन शॉर्टान से निकली एक लंबी व पतली तंत्रिका होती है जो आंतरिक शिरा शाखित से प्रत्येक शाखित छोटे लड़ी नुमा संरचना होती है। आगे क्या होता है, ये क्या होता है, सूचनाओं को, ये क्या होता है, सूचनाओं को। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्शन जो होती है क्या होता है, सूचनाओं को न्यूरॉन से दूसरे नॉक्स न्यूरॉन की ओर भेजता है, ये क्या होते हैं, ये न्यूरॉन, ये जो नॉप्स न्यूरॉन होते हैं, नॉप्स न्यूरॉन ये एक दूसरे से क्या, डेंड्राइट से जुड़े होते हैं, क्या जुड़े होते हैं। इनके ये छोटे छोटे गुच्छों के समान होते, कैसे, गुच्छों के समान होते हैं। और इसमें क्या होता है, ये क्या सक्रान क्या है, ये न्यूट्रॉन की सबसे जटिल संरचना है। कैसी संरचना है, सबसे जटिल संरचना। संरचना है किसके आधार पर, ये कार्य तथा रचना के आधार पर। ये क्या है, एक्सॉन जो है कार्य तथा रचना के आधार पर ये सबसे तंत्रिकी सबसे कठिन व जटिल संरचना मानी जाती है। चलिए प्यारे दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम टाइप्स, इसके भाग यानी पार्ट समझ चुके हैं नर्वस सिस्टम के, और आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि प्रकार। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझते रहिए और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके प्रकार यानी कि टाइप, इसके टाइप कितने होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है, इसके पार्ट 3 होते हैं। हम आपको एक एक करके समझाते हैं। चलिए, इसका 1 नंबर पे आता है, वो होता है एक ध्रुवीय। इसको क्या बोलते हैं, एक ध्रुवीय कोशिका तंत्र। इसको क्या बोलते हैं, एक ध्रुवीय कोशिका तंत्र। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है, एक ध्रुवीय जो कोशिका तंत्र होता है, ये क्या करता है, ये शॉर्टान से निकलकर, ये शॉर्टान से निकलकर शीर्ष दो प्रवर्धों, ये क्या करता है, 2 प्रवर्धों से एक शॉर्टान तथा एक एक्सॉन में बढ़ जाता है।
में बढ़ जाता है। प्यारे दोस्तों, ये जो एक ध्रुवीय कोशिका तंत्र होता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, तो ये क्या होता है, इसमें साइटोन से निकलकर छिद्र दो प्रवर्धों में एक साइटोन तथा एक एक्सॉन में बट जाता है। और अगला एक्सॉन के डेंड्रॉन, क्या डेंड्रॉन में बट जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टाइप है दूसरा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्विध्रुवीय, उसे बोलते हैं द्विध्रुवीय कोशिका तंत्रिका, उसको बोलते हैं द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। और यह क्या, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत आता है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें प्यारे दोस्तों होता है साइटोन, क्या होता है, साइटोन के एक तरफ डेंड्रॉन एवं दूसरी तरफ एक्सॉन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक्सॉन पाए जाते हैं या फिर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, ये हो गया एक ध्रुवीय कोशिका तंत्र और ये हो गया द्विध्रुवीय कोशिका तंत्र। अब जो तीसरा हमारा बचा है वो है प्यारे दोस्तों, उसको बोलते हैं क्या, बहुध्रुवीय कोशिका तांत्रिक कोशिका, उसको कहते हैं बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा। अब देखिए बहुध्रुवीय जो तंत्रिका कोशिका होती है ये कैसी होती है, इसमें क्या होता है, एक एक्सॉन व कई डेंड्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है, एक एक्सॉन व कई डेंड्रॉन, क्या होता है, डेंड्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है, जो कशेरुकाएं होती हैं वो अधिकांश इसी प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं, जो कशेरुकाएं होती हैं वो अधिकांश इसी प्रकार की होती हैं। देखिए ये तीन टाइप से होते हैं प्यारे दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक ध्रुवीय कोशिका तंत्र, इस तंत्रिका कोशिका तंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें होता है साइटोन से निकलकर छिद्र दो प्रवर्धों, एक साइटोन तथा दूसरा एक्सॉन डेंड्रॉन में बट जाता है। और दूसरा क्या, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें होता है साइटोन के एक तरफ डेंड्रॉन तथा दूसरी तरफ क्या, एक्सॉन होता है। और तीसरा हमारा आता है बहुध्रुवीय तंत्रिका कोशिका। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्सॉन व कई डेंड्रॉन होते हैं और ये कशेरुकाएं अधिकांश रूप में इसी प्रकार की होती हैं। चलिए आप लोगों ने यहाँ तक उम्मीद है अच्छे से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आप लोगों ने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के पार्ट समझ लिए हैं।
और टाइप समझ लिए हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं इसका अगला पॉइंट कौन सा है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, आप लोगों को एक एक पॉइंट समझ में आएगा जब आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका अगला पॉइंट कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, जिसका क्या होता है कार्य, यानी इसका वर्क क्या है। जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी पार्ट के अंदर क्या कार्य करता है और इसके कितने भाग होते हैं, ये कितने मतलब भागों से अपना कार्य करता है। आप लोगों ने अभी फिगर देखा था, उसके क्या होते हैं, 3 पार्ट थे। ये देखिए यहाँ पे जिसे ऐसे था 3, ये होता है नंबर 1, यहाँ पे 2 होता है और इधर 3 होता है। तो चलिए देखते हैं ये अपने अपने स्थान पर अपना अपना कार्य कैसे करते हैं और कैसे मेरी बॉडी को एक्टिव रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसके जो वर्क करता है हमारा नर्वस सिस्टम, इसके कितने पार्ट इसके कितने कार्य करने के तरीका होते हैं, तो इसके होते हैं 3, इसके भी 3 होते हैं। तो हम आपको एक एक करके लगातार समझाते जाएंगे और हमें उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए इसके भी 3 पार्ट कर लेते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा आता है संवेदी, क्या बोलते हैं, संवेदी से क्या बोलते हैं, संवेदी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। और दूसरा हमारा आता है तो वो होता है प्रेरक, दूसरा आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेरक या फिर चालक, प्रेरक या चालक तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। और तीसरी हमारी हेडिंग आती है, जो कार्य होता है उससे बोलते हैं हम, एक हो गया संवेदी तंत्रिका कोशिका, एक हो गया प्रेरक व चालक तंत्रिका कोशिका। अब तीसरा हमारा है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका, क्या है, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। ये क्या है, हमारे 3 वर्क होते हैं, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, जिसका एक है संवेदी तंत्रिका कोशिका, दूसरा होता है प्रेरक या फिर चालक तंत्रिका कोशिका, तीसरा होता है मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। अब चलिए देखते हैं ये हमें हमारे बॉडी पार्ट को क्या कार्य करवाते हैं, इनका क्या क्या कार्य होता है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं संवेदी कोशिका तंत्र पर। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, ये क्या होता है, हमारे आवेग ये जो संवेदी तंत्रिका कोशिका तंत्र होता है, ये क्या करता है, आवेग ग्राही को ये क्या, आवेग ग्राही को मस्तिष्क की ओर भेजता है, मस्तिष्क की ओर भेजता है या ले जाता है। ये क्या है, आवेग ग्राही अंगों को मस्तिष्क की ओर ले जाता है या मस्तिष्क की ओर भेजता है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रेरक में क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये जो होता है, ये आवेग ग्राही अंगों को, ये जो है
प्रेरक चालक ये क्या करता है, आवेगग्राही अंगों को मस्तिष्क से क्या करता है, मस्तिष्क से अंगों की ओर ले जाता है, कार्यग्राही अंगों की ओर क्या करता है, मस्तिष्क से कार्यकारी कह लीजिए, चाहे कार्यकारी अंगों की ओर ले जाता है। अब इसको हम विस्तार से आपको समझाते हैं। देखिए, ये जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये क्या आवेगग्राही अंगों को मस्तिष्क की ओर ले जाता है। ये क्या करता है, आपने देखा, सपोज करिए आपके किसी ने चांटा मार दिया, तो आपके गाल को, आपको क्या लगेगा कि हमारे गाल को पता चला, ये नहीं होता, गाल को नहीं पता चलता है। ये क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये क्या, यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं ये तुरंत, मतलब सेकंड भी टाइम नहीं लगाती हैं, क्या करती, तुरंत सूचना माइंड को पहुंचाती हैं कि देखिए आपकी बॉडी पार्ट में कहीं पे भी नुकसान आया है, या फिर कहीं घुटनों में, परिया में कहीं पे भी चोट लग जाती है, वहां पर ये क्या करता है, मस्तिष्क को खबर पहुंचा देता है, सूचना दे देता है, या कि संवेद दे देता है, सूचना दे देता है कि आपके बॉडी पार्ट में यानी नर्वस सिस्टम में कहीं पर भी कोई नुकसान हुआ है। और इसमें क्या होता है, जो प्रेरक होते हैं, प्रेरक, इससे पता चलता है, प्रेरक, हम किसी कार्य को करते हैं तो मतलब अगर उसमें लो होने लगते हैं तो कोई में प्रेरणा देता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी एक पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, वो मस्तिष्क होता है, वो क्या प्रेरित करता है। यदि हम डांस करना चाहते हैं तो हमारा मन का है, मस्तिष्क जो है ये बोलेगा हमसे कि हमें डांस करना है, या फिर हमें खाना खाना, तो मस्तिष्क से सूचना आती है कि हम अपने हाथ को या किसी बुक को या किसी को उठाना है, मार्कर को उठाना, तो क्या हम हाथ तो जाता है, इसमें सबसे पहले मस्तिष्क से सूचना आती है कि हमें ये करना है, तो वही करता है। ये क्या करता है, आवेगग्राही अंगों को मस्तिष्क से कार्यकारी अंगों की ओर ले जाता है। मतलब जो कार्यकारी अंग है मस्तिष्क, वो हमारी सूचना देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है। अब चलिए आपको बताते हैं मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका क्या होती है। चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो हमारी मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका है, ये कार्य क्या करती है, ये क्या करती है। ये जो मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका है, ये क्या करते हैं, हमारी एक से अधिक तंत्रिका या तंत्रिकाओं को आपस में संबंध स्थापित करवाती है। क्या करती है, संबंध स्थापित करवाती है या करती है। क्या, मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका। आपको समझ में आया यहाँ तक कि ये क्या है, एक से अधिक तंत्रिका कोशिकाओं को आपस में क्या, मध्यस्थ स्थापित कर, यानी कि संबंध बनवाती है। आपस में ये सब क्या है, एक टच, मतलब आपस में टच करने की, या कह लो कि आपस में संबंध स्थापित करवाती है, एक दूसरे से अलग नहीं करने देती। क्या होता है, मध्यस्थ तंत्रिका। आपने संवेदी तंत्र के बारे में समझा, और प्रेरक बाकी, और आगे है मध्यस्थ। आप लोगों ने इन तीनों कार्यों को अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब चलिए हम आपको थोड़ी सी जानकारी और इसके बारे में देते हैं। नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन होता है, ये क्या है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र में अनेक संख्याओं में
स्थित होता है। इसके अरबों खरबों से भी अधिक न्यूरॉन हमारी बॉडी पार्ट में होते हैं। आप लोगों ने समझ लिया कि ये तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या कार्य करता है। ये क्या करता है, ये सूचनाओं को व देखने व सुनने की क्षमताओं को हमारे और बाकी हमारे शरीर को क्या कंट्रोल में करता है, नियंत्रण रखता है। तो आपकी क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है और अगले वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ हम आते हैं। तब तक के लिए आप बताइए कि आपको